बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं शहजाद मिर्ज़ा। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक्सपोज न्यूज़। नाज़रीन, आज दो टॉपिक पे बात करनी है। एक वज़ीर आज़म, इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, एक इम्पोर्टेड वज़ीर ख़ज़ाना मुफ्ता इस्माइल। इन दोनों के बयानात के बारे में आज आपसे बात करनी है। सिलसिला कुछ इस तरह का है कि वज़ीर आज़म, इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज बयान दिया है असम्बली में कि जो हमें बड़ी शराइत माननी पड़ रही है IMF की, पेट्रोल उसकी वजह से महंगा देना पड़ रहा है, बहुत सारी कड़ी शराइत है जो हम मानने पे मजबूर हैं, क्योंकि ये मुआशी सुरंगें बिछा के माजी की हुकूमत गई थी। एक बयान तो इनका ये है। दूसरा बयान मुफ्ता इस्माइल का है जो कि वज़ीर ख़ज़ाना इनका, और एक वज़ीर ख़ज़ाना है, एक मुशीर ख़ज़ाना है जो वज़ीर ममलिकत बराए ख़ज़ाना जिसे कहा जाता है, वो गालिबन वो है आयशा गौस है गालिबन। नाज़रीन, सिलसिला ये है कि वज़ीर मुफ्ता इस्माइल ने कहा है कोई हमारा मुआहदा नहीं हुआ, ना हमें कोई IMF ने शर्त के लिए बोला है कोई शर्त आप रखें, कोई शर्त हो तो हम आपको ये शराइत है इसके ये पूरी करें फिर हम आपको कर्जा देंगे। मुफ्ता इस्माइल ने मुकम्मल तौर पे इससे वो किनारा कशी कर ली है। उन्होंने कहा नहीं जी, हमें कुछ नहीं कहा गया, डिनाई कर गए हैं इस चीज़ को कि हमें कुछ नहीं IMF ने कहा, ना मुझे कुछ कहा, ना उन्होंने शराइत रखी है, ना उन्होंने कुछ कहा। ये हमारा अपना फ़ैसला था कि हम पेट्रोल में इजाफ़ा करें, पेट्रोल की कीमतों में, ताकि मईशत को बेहतर कर सकें, क्योंकि गरीब आवाम की जेब से पैसा निकालें। ये तो बयान था मुफ्ता इस्माइल का, और साथ आयशा गौस जो हैं शायद वो हैं मुशीर ख़ज़ाना। इसी तरह एक वज़ीर ख़ारजा है और इसी तरह वज़ीर ममलिकत बराए ख़ारजा है किनार बानी खार बिलावल ज़रदारी। इसी तरह ये दो हैं, इसी तरह वो दो हैं। और वज़ीर आज़म जो है वो भी दो ही समझे, एक मरीम नवाज़ और एक शहबाज शरीफ। ऑफिशियल शहबाज शरीफ है, अनऑफिशियल मरीम नवाज़ है। तो नाज़रीन, आज ये दोनों के बारे में नहीं पता चल रहा सच कौन बोल रहा है। वज़ीर आज़म, इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सच बोल रहे हैं कि जी हमें बड़ी कड़ी शराइत दी गई हैं IMF से, और IMF की शराइत को हम पूरी कर रहे हैं। हम बड़ी मुश्किल हो रही है, मुश्किल फ़ैसले करने पड़ रहे हैं, बहुत कुछ कह रहे हैं, वो ये भी कर दो, वो भी कर दो, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो। और वो जो है जो इनको छूट दी है, तनख्वाहदारों को छूट दी है टैक्स के अंदर, वो टैक्स वो छूट वापस ली जाए, जो इनकी इंक्रीमेंट हुई है वो वापस ली जाए, इस किस्म की, यानी कि उन्होंने कहा कि ये छूट जो है वो ख़त्म की जाए। मुफ्ता इस्माइल कह रहे हैं जी कोई ऐसी बात नहीं हुई उनके साथ, IMF के साथ, उनके नुमाइंदे साथ किसी किस्म की कोई बात नहीं हुई। ये तमाम जो टैक्स लगा रहे हैं हम खुद लगा रहे हैं, हम और अपनी मईशत को बेहतर करने के लिए। एक मामला ये है कि दोनों के बयान आपस में मुतज़ाद हैं, दोनों ही अच्छी जगह पे बैठे हुए हैं, अच्छी सीटें दोनों ही, और दोनों ही पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है। एक तो हेड है, पाकिस्तान का हेड है शहबाज शरीफ, इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म, दूसरा ख़जाने का हेड है मुफ्ता इस्माइल, जिसे मुफ्ता इस्माइल कहा जा सकता है। और दोनों के बयानात आपस में तज़ाद है। दोनों के बयानात में ये दोनों ही अवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं, और वो जो है वो गुड कॉक बैड कॉक दोनों खेल रहे हैं। ये इस तरीके से खेल रहे हैं, दोनों अच्छा बुरा खेल रहे हैं, एक अच्छा बोल रहे एक बुरा बोल रहे, एक अच्छा बोल रहे एक बुरा बोल रहे हैं, कि अवाम को कंफ्यूज कर रहे हैं, अवाम को परेशान कर रहे हैं। अवाम समझ ही ना सके ये हो क्या रहा है। असल में ये सारी जो गेम खेल रही है ना, ये नून लीग, इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म और 14 पार्टी PDM की, ये असल में खेल रही है ज़िमनी इंतखाबात से तवज्जो हटाने के लिए अवाम की, कि अवाम ज़िमनी इंतखाबात पे तवज्जो ना दे, हम लड़ाई झगड़े करें, हम वोटर्स को मार दें, कागज़ों के अंदर वोटर्स को ट्रांसफ़र कर दें दूसरी जगहों पर, इस तरीके से कि उधर अवाम की तवज्जो डाइवर्ट करने के लिए ये सारे काम रचाए जा रहे हैं।
कि आवाम जो है ना जहन बट जाए, उनको लगा दे महंगाई के अंदर कि वज़ीर आज़म ये कह रहा है, वज़ीर ख़जाना ये कह रहा है, मुशीर ख़जाना ये कह रहा है, तो जो है अनऑफिशियल वज़ीर आज़म ये कह रही है, जो कि सज़ा याफ्ता है अदालत से, और वीवीआईपी प्रोटोकॉल लिया हुआ उसने। और इस तरीके से आवाम को उलझा के ये अपना जो ज़िमनी इंतखाबात पे तवज्जो हटाना चाहते हैं कि उस तरफ आवाम की तवज्जो ना जाए, हम जो भी करते रहें आवाम को इधर उलझा के रखें, इतनी महंगाई कर दें। आज घी के में इजाफा सुनने में आ रहा है, घी में इजाफा कर दिया गया, 150 से 200 के दरमियान इजाफा हो चुका घी की कीमत में मज़ीद। और मज़ीद जो है बकौल वज़ीर आज़म, इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म के, कि हमें सख्त फैसले करने पड़ेंगे कि बकौल उनके कि जी 150 रुपया 55 रुपये मज़ीद पेट्रोल में इजाफा करना पड़ेगा हमें। इस तरीके से पेट्रोल जो है अभी 134 है या 134 है, 50 184 और 5 191 रुपये पे पेट्रोल चला जाएगा। पेट्रोल अगर 191 पे जाता है तो फिर इसकी सूरत हाल ये हो जाएगी कि 300 का फिगर टच कर लेगा और आवाम जो है घर बैठ जाएंगे या साइकिलों पे जाएंगे, और बच्चे जो हैं वो स्कूल छोड़ देंगे, वो दिहाड़ी पे चले जाएंगे। बच्चों के जो गरीब बच्चों का मुस्तकबिल है इन्होंने दाव पे लगा दिया है, उनकी तालीम इन्होंने छीन ली है, उनकी खुशियाँ इन्होंने छीन ली है, उनकी उम्र जो खेल कूद की है वो इन्होंने छीन ली है इम्पोर्टेड हुकूमत ने आके। ये जालिम भी हैं और मक्कार भी हैं, फरेबी भी हैं, धोखेबाज भी हैं, मुनाफिक भी हैं। मुनाफिकों के लिए तो बाकायदा कुरान पाक में सूरह अल मुनाफिकून उतरी हुई है, इन्हीं लोगों के लिए उतारी गई थी। ये मुनाफिक जो हैं मैं मौलाना फजल रहमान के और उसके जितने भी हमदुल्ला जो है मुफ्ती, जो अपने आप को मुफ्ती वगैरह कहलाते हैं, जिनको शर्म ही नहीं आती अल्फाज कहते हुए अपने आप के साथ, जो अच्छे लोग थे वो तो अलहदा हो गया, बाकी जो कचरा रह गया वो अलहदा हो गया। तो नाज़रीन, ये असल जो मुद्दा ये है कि वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़जाना, मुशीर ख़जाना और अनऑफिशियल वज़ीर आज़म मुजरिमा मरियम नवाज़, इन चारों के बयान आपस में नहीं मिलते। इससे ये है कि ये जो वज़ीर आज़म है इसको खाक पता नहीं है कि इस वक्त हो क्या रहा है इसके साथ, खाक पता नहीं है इसको। क्योंकि 4 दिन पहले भी जब नबील गबोर इसको मिले थे, उन्होंने महंगाई का पूछा तो इन्होंने आगे से कह दिया कि मुझे खाई में धक्का दिया किसने। ये इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म है, नफ्सियाती मरीज़ है, जो कि मुसल्लत किया गया है। इम्पोर्टेड जो है इनके हैंडलर्स जो हैं वो भी इम्पोर्टेड हैं। आज कनाडा में भी इस चीज़ की आगाही होगी, शायद इम्पोर्टेड हैंडलर ये समझ रहा है कि मैं ही कूल हूँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप किसी के ख़िलाफ़ कुछ कर सकते हैं तो आपके ख़िलाफ़ भी अल्लाह कोई रास्ता निकालेगा। आप किसी को बदनाम करोगे, अल्लाह आपको बदनाम करे। ये कानून है कुदरत का, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कानून नहीं है, ये उमर अतिया बंदियाल का कानून नहीं है, ये अमीर भट्टी चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का कानून नहीं है, ये इस्लामाबाद का अतरमिनल्ला का कानून नहीं है। ये कानून रब का है, ये कायनात का जो मालिक है ये उसका कानून है। आपने एक अच्छा बस्ता घर तबाह किया, 22 करोड़ आवाम को रुला दिया, तो अल्लाह ने आपको बदनाम करने के लिए खुदा ताला ज़ात ने दूसरा रास्ता निकाल दिया। आप कहते थे मेरी वजह से पैसा मिलता है, आप भी साथ चले गए, वहाँ से सैर तफरी करके वापस आ गए, मिल मिला के फ़ोटो सेशन करके वापस आए। किसने आपकी मौजूदगी में आपको पैसा दिया? आपको पैसा बाजवा साहब कोई नहीं दे रहा था, पैसा मिल रहा था इमरान खान को, वज़ीर आज़म पाकिस्तान को, जिस पे दुनिया यकीन, कामिल यकीन रखती थी कि ये शख्स 1 रुपया इधर से उधर नहीं करेगा। आपको तो लोग प्रॉपर्टी डीलर के नाम से जानते हैं कि आप प्रॉपर्टी डीलर हैं, आप तोड़ जोड़ रस्सागीर हैं, आप तोड़ जोड़ के माहिर हैं। तो आपको ये चीज़ जेब नहीं देती कि मेरी वजह से पैसा मिलता है, आपकी वजह से नहीं मिलता था। वो खान साहब की अपनी काविश, अपनी ईमानदारी, अपनी उनकी जो सोबर था, सोबरपन उनका, और वादे के पक्के थे, वो जो आवाम के लिए कहते थे वो आवाम के लिए उन्होंने किया और करके दिखाया उन्होंने। आपने जो आर्मी की इज्जत थी वो खाक में मिलाई। वाहिद आप हैं जिसकी वजह से आप और आपका साथी जो आपका तर्जमान बना हुआ इस वक्त, बाजवा का तर्जमान है, फौज का तर्जमान नहीं है, वो सिर्फ बाजवा का तर्जमान है। वो उसने और आपने मिल के पाकिस्तान की मसल्ह फौज का मोराल जो है वो ज़मीन दोस्त कर दिया, ज़मीन दोस्त हो गया, वो ज़बरदस्त कर दिया मोराल पाकिस्तान का।
पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज का। दुख है आप पे कि इतने इतने बड़े रैंक इस मुल्क ने आपको दिए, इस मुल्क में आपको खर्चा करके आपको पढ़ाया लिखाया, और इस कौम ने आप इस कौम के टैक्स के पैसे से आप यहाँ तक पहुँचे, तनख्वाहें बड़ी बड़ी ली, मुराद बड़ी बड़ी ली। अफसोस है आपके ऊपर, अल्लाह आपसे हिसाब लेना शुरू कर दिया अल्लाह ने। ये नकारा खुदा समझिए, ये जो है ना आवाम की आवाज़ को नकारा खुदा समझिए, जो कनाडा से आवाज़ आपके ख़िलाफ़ उठी है। तो होश के नाखून ले लें, अभी भी वक्त है, समझ जाओ। नहीं समझोगे इससे बुरी है, अभी तो पता नहीं कितने ममालिक ने आपके ख़िलाफ़ बोलना है, क्योंकि आपने एक को हटाया है तो अल्लाह ने सबको आपके ख़िलाफ़ कर दिया, क्योंकि वो सही जा रहा था, वो मुल्क और कौम के लिए सही जा रहा था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल कर रहा था, जितना भी कर रहा था अच्छा कर रहा था, करने की कोशिश कर रहा था। तो इसलिए आपको उसकी सज़ा अल्लाह ने देनी शुरू कर दी है। कनाडा से आवाज़ आपके ख़िलाफ़ उठ गई है। नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगे शेयर करें, लाइक करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि आपको अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहें। शुक्रिया।